हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि n क्रॉस n इज काउंटेबल। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हमें बताना है कि n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात n क्रॉस n ये काउंटेबल सेट होता है, अर्थात गणनीय समुच्चय होता है। ये हमें सिद्ध करना है। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही सिंपल से है, बहुत ही सरल तरीके से ये बन जाता है। तो अभी हम इसको समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले के जितने भी थ्योरम्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं, उन सभी थ्योरम्स के वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरम को समझाया गया है और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लाइन से सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा वाला यूनिट हमने पढ़ा था, तो उस यूनिट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये चैनल मैथ्स के लिए आपको खूब हेल्प करेगा। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि n क्रॉस n काउंटेबल है। दोस्तों, कोई भी सेट काउंटेबल कब होता है? ठीक है, तो पहले तो ये हमको जानना जरूरी है कि कोई भी सेट काउंटेबल कब होता है। तो कोई भी सेट काउंटेबल है ना भैया, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। एक एक डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर किया गया है। आप देखिएगा, इस चैप्टर का जो पहला और दूसरा वीडियो है जिसमें हमने तमाम प्रकार के डेफिनेशंस जैसे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, इन सभी डेफिनेशंस को हमने बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल के साथ हमने समझा हुआ है। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। तो कोई भी सेट काउंटेबल कब होता है? जब वो सेट या तो फाइनाइट हो, या तो फाइनाइट हो, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। काउंटेबली इनफाइनाइट हो, ठीक है। अगर कोई सेट फाइनाइट हो या फिर यदि वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तब ऐसी स्थिति में वो सेट होता है काउंटेबल। काउंटेबल मतलब नाम से स्पष्ट है, जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। अगर सेट फाइनाइट है तो फाइनाइट मतलब उसमें अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो तो कोई निश्चित संख्या में होंगे, कोई फिक्स क्वांटिटी, कोई फिक्स नंबर होगा, है ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको आप गिन सकते हो, तो काउंटेबल होगा। अगर मान लीजिए वो सेट काउंटेबल इनफिनाइट है, काउंटेबल इनफिनाइट बोलने का मतलब सेट तो इनफिनाइट है परंतु कैसा वाला इनफिनाइट है? काउंटेबल इनफिनाइट मतलब आप उसके एलिमेंट्स को क्रम अनुसार लिख सकते हो, यानी क्रम अनुसार अरेंज कर सकते हो, काउंटेबल रूप में अरेंज कर सकते हो। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n के साथ उसका 1-1 करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट n से उस सेट में आप एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जो कि 1-1 एंड 1-2 हो। ठीक है, तो काउंटेबल इनफिनाइट को आप अनेक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि यदि किसी सेट के एलिमेंट्स को इनफिनाइट सीक्वेंस के रूप में अगर अरेंज किया जा सके तो समझ लीजिए कि वो सेट फिर क्या है? काउंटेबली इनफिनाइट है। तो काउंटेबली इनफिनाइट मतलब इनफिनाइट सेट तो है, अवयवों की संख्या अनंत तो है, परंतु वो काउंटेबली है, अर्थात उसको गिनती के रूप में आप गिनती के साथ उसको बिल्कुल बैठा सकते हो। 1 2 3 4 इस क्रम में उसको सजा सकते हो, उस सेट के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि काउंटेबल सेट मतलब कोई सेट या तो यदि फाइनाइट है या तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो ऐसी स्थिति में वो सेट क्या होता है? काउंटेबल होता है। और हमें यहाँ पे n क्रॉस n को काउंटेबल सिद्ध करना है। ठीक है, अब n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो आप सभी को पता होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहता है, अंतहीन बिल्कुल चलते रहता है ये। ठीक है, क्योंकि गिनती का तो कोई अंत होता नहीं है, आप सभी को पता है। अब n का n के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होगा। यहाँ पे एक बार n में फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 को 1 के साथ लेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 1 को 2 के साथ लेंगे, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 को 3 के साथ लेंगे, तीसरा, फिर 1 को 4 के साथ लेंगे, चौथा। यानी इधर को 1 को फिक्स करके इन सबों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ये देखो ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं बिल्कुल। अब ये 1 के साथ सारे ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गए। अब क्या करोगे? आप 2 को लोगे और 2 को पकड़ के फिर इन सबों के साथ आप ऑर्डर्ड पेयर तैयार करोगे, अर्थात 2 का 1 के साथ
2 1 हो गया, 2 का 2 के साथ 2 2 हो गया, 2 का 3 के साथ 2 3 हो गया, 2 का 4 के साथ 2 4 हो गया। इस तरीके से ये बनते जाएगा। फिर वैसे 3 के साथ आप ऑर्डर तैयार करोगे, फिर 4 के साथ तैयार करोगे, और ये सिलसिला चलते जाएगा। तो इसका न इधर छोर मिलेगा न इधर मिलेगा, क्योंकि देखो आप ये 1 2 3 4 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और किसी भी वहां से चुने गए किसी भी नंबर के साथ जब आप इनके ऑर्डर्ड पेयर तैयार करोगे तो इन ऑर्डर्ड पेयर की संख्या भी कभी खत्म नहीं होने वाली। आप देखो ये जो चल रहा है पैटर्न, ये क्या कभी समाप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 के साथ 1 करोड़ भी आ जाएगा तब भी है, उसके बाद भी चलता रहेगा। तो इस दिशा में चलोगे तब भी कोई आपको समापन मिलने वाला नहीं है, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। और ये जो अपन बढ़े ना 1 2 3 4 ये जो अपन लेते जा रहे हैं, इधर भी कोई आपको इसका जो किनारा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चलते जाएगा, ये इधर चलते जा रहा है। परंतु प्रश्न ये है कि सर इस पूरे ये जो तैयार हुआ है n क्रॉस n के जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे व्यक्त किए हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं, हमको बताना है कि n क्रॉस n काउंटेबल है। काउंटेबल मतलब कि आपको ये दिखाना होगा कि इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को, इन सभी एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जा सकता है क्या? तो अगर हमने इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करके अगर दिखा दिया, तब ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ n क्रॉस n काउंटेबल सेट है। तो देखिए किस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर अब आपको ये ऐसे और ऐसे एक इस रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिख रहा है ना भाई। अब हम इसको किस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं क्या करता हूं, यहां से नीचे आता हूं, ठीक है, फिर यहां से ऐसे जाता हूं मैं, ठीक, यहां से ऐसे गए। अब यहां के बाद आप इधर आ जाइए, फिर आप नीचे आ जाइए, फिर इधर आ जाइए, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर इधर, फिर वहां से नीचे, है ना। इसके बाद कौन आएगा? देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 के बाद कौन आएगा? 1 5 आएगा, 1 5 लिख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद आप इधर फिर ये आगे चलते जाएगा 1 5 2 4 2 3 4 2। अब इधर कौन आएगा बताओ? 4 1 के बाद आपका आएगा 5 1। इस तरीके से आगे चलते जाएगा। फिर यहां से फिर आप नीचे जाओगे, फिर ऐसे बढ़ते जाओगे। तो कुल मिला के देखो जो एलिमेंट्स आपको इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में फैले हुए दिख रहे हैं, हम उनको सबों को एक साथ लेते हुए एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज कर पा रहे हैं। देखो ये ऐसे आए, है ना भाई, यहां से नीचे गए, फिर इधर, फिर देखो इधर मुड़े, उसके बाद इस पूरे को आपको पकड़ना है, फिर नीचे आए, फिर इधर आप ऊपर बढ़ जाइए, ठीक है, फिर इधर बढ़ने के बाद आप इधर बढ़ जाइए, ऐसा, है ना भाई, ये इस तरीके से ऐसे बढ़ जाइए, है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फिर इधर इधर इधर, फिर नीचे आके फिर ऊपर गए, फिर उधर बढ़ गए, फिर ये नीचे आ गए, फिर नीचे आके फिर ऊपर बढ़ेंगे, फिर उधर बढ़ के फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे जाके फिर उधर बढ़ेंगे, फिर उधर बढ़ के फिर नीचे आएंगे। तो ऐसे करते करते तो सारे एलिमेंट्स से होकर आप गुजरेंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर से आप होकर गुजरेंगे, और ये पूरे के पूरे एक लाइन से चलते जा रहे हैं। देखो अब आप ये भूल जाइए कि सर ये तो ऐसे और ऐसे व्यवस्थित है, अब वो वैसा और वैसा वाला व्यवस्थित नहीं, बल्कि आप ये नया क्रम देखो, और जिस क्रम में आप यहाँ पे तीर का निशान लगाते जा रहे हो, उसी क्रम में आप यहाँ पे उसको लिखे हो। देखो 1 1 के बाद 2 1, ये देखो 2 1, 2 1 के बाद आपने 1 2 पे गए, 1 2 पे गए, 1 2 के बाद आप 1 3 पे गए, 1 3 पे गए, फिर आप 2 2 पे गए, 3 1 पे गए। ये देखो कहने का मतलब क्या है कि आपने इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को एक सीक्वेंस में अरेंज करके लिख दिया। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सिंपल सा ये है और बिल्कुल इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से फिर ये चलते जाएगा और ये सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जा सकता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है दिस ऑल एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, और हमने उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दिया, और इसलिए हम कह रहे हैं कि n क्रॉस n क्या है? काउंटेबल सेट है। ठीक है दोस्तों, ये जो देखो जो आप n क्रॉस n की ये जो एलिमेंट्स तैयार किए हो, ये अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि सर ये एक एलिमेंट ये दूसरा, ऐसा है क्या भाई? आप n क्रॉस n, तो जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार होता है ना, तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब एलिमेंट्स तैयार होते हैं, तो हर एक एलिमेंट अपने आप में एक ऑर्डर्ड
पेयर के रूप में होता है। तो ये इसका एक एलिमेंट हुआ, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसका मतलब क्या है, आप इन पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स को गिन सक रहे हो, गिनती के अनुसार उसमें 1-1 करस्पॉन्डेंस बिठा पा रहे हो, आखिर आप क्रम निर्धारित कर पा रहे हो, सीक्वेंस वाइज इनको अरेंज कर पा रहे हो। देखो, हालांकि आप बोलोगे सर गिन कैसे सकेंगे, ये तो अनंत पदों तक जाएगा। ये सत्य है कि ये इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न में चल रहा है ये कभी समाप्त होगा नहीं, क्योंकि ना तो ये सेट कभी समाप्त होगा ना तो ये सेट समाप्त होगा, है ना भाई। ये दोनों सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो यद्यपि ये सच है कि आप जो गिनती गिनोगे उसका कोई समापन होगा नहीं, परंतु गिनती गिन रहे ना, काउंटेबल फॉर्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सेट कैसा है, n क्रॉस n कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट तो है परंतु काउंटेबल इनफाइनाइट है, और इसीलिए ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम सिद्ध होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।